नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 कब आऊँ पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में आपको 2 किरदार देखने को मिलेंगे। एक है अवंती, जो कि आपको यहाँ ये बैठा हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरा है एक धनी सेठ, जो कि आपको यहाँ पीले रंग की पोशाक में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि अगर हम अपनी समझदारी और अपनी सूझबूझ से काम लें तो हम किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं हारेंगे। हम किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या है इस कहानी में। अवंती ने एक छोटी सी रंगई की दुकान खोली। अवंती कौन है? अवंती जो है एक आदमी है। ये जो बैठा हुआ है ये है अवंती। इसने एक छोटी सी रंगई यानी कपड़ों को रंग बिरंगा रंग करने की दुकान यानी डाई की दुकान खोली। तो और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। उसने जो दुकान खोली उस दुकान में वो गांव वासियों के लिए यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कपड़ों को रंग करना जो है उसने शुरू कर दिया। यानी वो तरह तरह के रंग जो है कपड़ों पे करता था, कपड़ों को डाई करता था। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। जितने भी लोग थे जो उसकी दुकान पर आते थे और अपने कपड़ों को डाई करवाते थे, रंगाई करवाते थे, उन सब ने उसकी प्रशंसा यानी उसकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था। कपड़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से डाई करता था। धुलने पर भी उन कपड़ों का रंग नहीं निकलता था। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली और फिर धीरे धीरे से उसकी दुकान जो है बहुत ही फेमस हो गई। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था। तो चल निकलना का मतलब होता है दुकान में अच्छी खासी कमाई होना, अच्छी दुकान चलना। तो क्योंकि सब लोग उससे बहुत खुश थे, सबको उसका काम बहुत पसंद आता था, इसलिए उसकी जो दुकान है उस पे सब अपने कपड़ों को डाई करवाने के लिए, रंगाई करवाने के लिए आते थे। और इससे जो है जो अवंती है उसकी बहुत ही अच्छी जो है कमाई होने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। जब अवंती की दुकान अच्छी चलने लगी, उसकी खूब कमाई होने लगी, दूर दूर तक उसकी प्रशंसा होने लगी, तो उसकी प्रशंसा यानी उसकी तारीफ़ को सुनकर एक सेठ कौन होता है बच्चों? सेठ होता है कोई भी जो व्यवसायी होता है या फिर जो भी अमीर आदमी होता है जिसका अपना बिजनेस होता है। ठीक है, ऐसे इंसान को हम कहते हैं सेठ। तो वहाँ पर भी कोई सेठ रहता था और उस सेठ को जो है अवंती की प्रशंसा सुनकर बहुत ही जो है ईर्ष्या महसूस हुई। ईर्ष्या का मतलब जलन होना, जेलसी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेलसी। उसको बहुत ही जेलसी महसूस होने लगी। उसको लगा कि भाई किसी की दुकान इतनी कैसे चल सकती है, क्यों सब उसकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आगे? अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। तो जब सेठ ने अवंती की इतनी प्रशंसा सुनी, ठीक है, तो उसने सोचा कि चलो इसको परेशान करता हूँ। तो उसने उसको परेशान करने के लिए अपने घर से कपड़े का एक टुकड़ा लिया। ठीक है, एक पीस ऑफ क्लॉथ लिया उसने और वो उस कपड़े को लेकर अवंती की दुकान पर पहुंच गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। तो जैसे ही वो अवंती की दुकान में घुसा तो दरवाजे में पहुंचते ही, उसमें घुसते ही सेठ ने बुलंद आवाज़ का मतलब होता है बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलना। तो उसने बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोला, अवंती ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो उसने क्या बोला? उसने अवंती को आवाज़ लगाई और बोला कि इस कपड़े को जो मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, इस कपड़े को भी डाई कर दो, इस कपड़े को भी रंग कर दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तो जो सेठ है वो कहता है
अवंती से कि मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये कपड़ा रंगवा कर ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो हुनर है वो सही में भी है या लोग ऐसे ही तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, हुनर का मतलब क्या होता है बच्चों? हुनर का मतलब होता है कला, आर्ट। ठीक है, अगर किसी को जो है किसी चीज़ में निपुणता है, जैसे कि कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है तो वो ड्राइंग करना उसका हुनर है। कोई कढ़ाई बहुत अच्छी करता है, कढ़ाई करना एक हुनर है। कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो जिस काम में आप माहिर होते हैं, जिस काम में आपकी कला होती है, जिसको आप बहुत अच्छे से करते हैं, उसको हम कहते हैं हुनर। उस काम को हमारा क्या कहते हैं? हुनर। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी है, तारीफ़ यानी प्रशंसा, तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी इसलिए आया हूँ। तो सेठ जी कहता है अवंती से कि मैंने तुम्हारी जो है बहुत ही तारीफ़ सुनी है, मैंने लोगों को तुम्हें अप्रिशिएट करते हुए देखा है। ठीक है, इसलिए मैं भी तुम्हें जो है यहाँ पे देखने आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? तो जो अवंती है वो सेठ से पूछता है कि आप जो कपड़ा लाए हैं, इस कपड़े पर आप कौन से कलर की, कौन से रंग की डाई करवाना चाहते हैं, इसको कौन से रंग में परिवर्तित करवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो नहीं है। अब सेठ ने जो है एक ट्रिक लगाई, यहाँ पे अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा कि मैं अवंती को कंफ्यूज कर देता हूँ, उसको परेशान कर देता हूँ। सेठ तो अवंती को परेशान करने ही आया था ना, तो उसने यही सोचा कि अब मैं जो है अवंती को खूब परेशान करूँगा। तो उसने क्या कहा, जैसे ही अवंती ने उससे पूछा कि आप किस कलर का जो है इस कपड़े को रंगवाना चाहते हैं, तो सेठ कहता है कि कलर्स के बारे में यानी रंगों के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद नहीं है। ठीक है, तो पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। तो सेठ ने क्या दिमाग लगाया? सेठ ने जितने भी रंग होते हैं उन सभी रंगों के नाम बोल दिए और बोला कि इन सभी रंगों में से मुझे जो है कोई भी रंग पसंद नहीं है। समझे कि नहीं? तो कौन कौन से रंग उसने बोला? उसने बोला हरा, हरा यानी ग्रीन, पीला, पीला यानी येलो, सफ़ेद, सफ़ेद यानी वाइट, लाल, लाल यानी रेड, नारंगी, नारंगी यानी ऑरेंज, नीला, नीला यानी ब्लू, आसमानी, आसमानी मतलब स्काई ब्लू जैसे आसमान का रंग होता है, काला, काला यानी ब्लैक और बैंगनी, बैंगनी यानी पर्पल। तो उसने इन सभी रंगों के नाम लिए और बोल दिया कि मुझे इन सब रंगों में से कोई भी रंग पसंद नहीं है। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ। जब सेठ जी ने अवंती से पूछा कि तुम समझे कि नहीं, उसने सारे रंग जो है मना कर दिए थे कि ये रंग तो मुझे पसंद नहीं है। समझ गई कि तुम्हें कौन सा रंग करना है। तो अवंती ने भी क्या करा? अवंती ने भी अपना दिमाग लगाया। यहाँ पर अवंती की जगह कोई और आदमी होता तो वो कंफ्यूज हो जाता कि भाई जब इसको कोई रंग पसंद ही नहीं है, ना लाल पसंद है, ना नीला, ना हरा, ना पीला, कोई भी रंग पसंद नहीं है, तो मैं इस कपड़े को कौन सा रंग करके दूँ? ठीक है, तो लेकिन अवंती जो है वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने भी अपना दिमाग लगाया और बोला, हाँ सेठ जी, मैं समझ गया और अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। मैं आपके पसंद का ही जो है कलर, आपके पसंद की ही डाई जो है इस कपड़े में करूँगा। ठीक है भाई। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, तो अवंती ने जो सेठ है उसका मंसूबा जो है पहचान लिया। ठीक है, मंसूबा भांपना मतलब कि जो भी उसके दिमाग में बात चल रही थी, यानी मंसूबा होता है मन की बात। ठीक है, भांपना यानी पहचानना।
तो जो अवंती है उसने सेठ का मंसूबा यानी सेठ के मन की बात भांप ली, उसको जान लिया, समझ लिया और उसके समझते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इससे लेने में किस दिन आऊँ? तो जब कपड़ा अवंती ने सेठ के हाथ से ले लिया और कह दिया कि हाँ मैं आपकी पसंद का रंग कर दूंगा, तो सेठ बड़ा खुश हुआ। उसको लगा अवंती को तो मैं फंसा चुका हूँ, अब जब ये रंग करने बैठेगा तो इसको समझ ही नहीं आएगा कि इसको कौन सा रंग करना है, क्योंकि सारे रंग तो मैंने इसको पहले ही मना कर दिए कि भाई ना तुम्हें हरा करना है, ना पीला, ना सफ़ेद, ना लाल, ना नारंगी, ना नीला, ना आसमानी, ना काला और ना ही बैंगनी, कोई भी रंग तो करना ही नहीं है। तो अवंती अब कौन सा रंग करेगा? ठीक है, तो वो बड़ा खुश हो रहा था मन ही मन कि चलो मैंने इसको फंसा तो दिया। और खुश होकर वो पूछता है कि मैं कपड़ा लेने के लिए किस दिन आऊँ? तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो अवंती ने क्या किया बच्चों? यहाँ पे अवंती ने सेठ के हाथ से कपड़ा लिया, उस कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया और अलमारी का ताला लगा दिया और फिर सेठ जी से बोला कि आप इस कपड़े को लेने के लिए सोमवार यानी मंडे, मंगलवार यानी ट्यूसडे, बुधवार यानी कि वेडनेसडे, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, शनिवार यानी कि सैटरडे और रविवार यानी कि संडे को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। यानी अवंती ने भी अपना दिमाग लगाया, ट्रिक लगाई और बोला कि आप इन 7 दिनों को छोड़कर यानी सोमवार से लेकर रविवार तक सारे दिन आप छोड़ दो और इन दिनों के अलावा आप किसी भी दिन आ सकते हो। भाई ये 7 ही दिन तो होते हैं एक सप्ताह के अंदर, है ना? इन दिनों के अलावा तो कोई दिन होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। चाल उल्टी पड़ना यानी कि फंस जाना। ठीक है, तो जो सेठ है अब वो समझ गया कि भाई मेरा पाला जो है किसी ऐसे ही इंसान से नहीं हुआ, अवंती तो बहुत बुद्धिमान इंसान है। ठीक है, अब जो चाल मैंने अवंती के ऊपर चली थी, मैंने जो अवंती को फंसाने की कोशिश करी, वही चाल अवंती ने भी जो है मेरे ऊपर चल दी और मुझे ही उसने तो उल्टा फंसा दिया, क्योंकि कोई भी दिन उसने ऐसा छोड़ा ही नहीं जिस दिन मैं कपड़ा लेने के लिए आ सकूं। जिस प्रकार से सेठ ने सभी रंगों के लिए जो है अवंती को मना कर दिया था और अवंती को जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करी थी, उसको परेशान करने की कोशिश करी थी, ठीक है, उसी प्रकार जो अवंती है उसने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा कि आप इन 7 दिनों को, जो भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, इन सबको छोड़कर जो है आप किसी भी दिन आ सकते हो। तो जब कोई दिन ही नहीं बचा तो सेठ किस दिन कपड़े को लेने के लिए आता? अतः यानी इसलिए भलाई धीरे से खिसक जो है लेने में ही है। तो सेठ ने सोचा क्योंकि मेरी चाल उल्टी पड़ चुकी है, मैं तो उल्टा ही फंस गया, तो इसलिए जो है मेरी भलाई इसी में है कि मैं यहाँ धीरे से खिसक लूँ। खिसक लेना मतलब निकल जाना, मैं धीरे से इसकी दुकान से निकल जाऊँ। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। फिर जो सेठ है वो कभी भी दोबारा अवंती की दुकान में नहीं आया। तो इस प्रकार से अवंती ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सेठ को उसी की चाल में फंसा दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये सीखने को मिलती है कि हमारे आगे कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सोचेंगे तो हम उस समस्या से निजात पा सकते हैं, यानी हम उस समस्या से आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो
आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी और इस कहानी से आपने सीख भी ले ली होगी कि हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराना है। हमें जो है हमेशा ठंडे दिमाग से सोचना है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कोई ना कोई जो है तरीका निकल ही आएगा उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो इस कहानी में हमें जो है कुछ रंग देखने को मिले हैं और कुछ दिनों के नाम। तो हमें इस कहानी में कौन कौन से रंग देखने को मिले, एक बार उनको फिर से देख लेते हैं। हमें जो है हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, आसमानी, काला और बैंगनी रंग पढ़ने को मिले। तो आपको इन रंगों के नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए और इंग्लिश में भी इनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमने सप्ताह के दिनों के नाम भी पढ़े जिनकी स्पेलिंग्स जो हैं आपको अच्छे से आनी चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार की स्पेलिंग आप देखो तो आपको थोड़ी सी कठिन लग सकती है। यहाँ पर ब के नीचे री, ठीक है, इस तरीके से जो ना नीचे बनता है इसको हम बोलते हैं री। तो ये हो जाता है बृहस्पतिवार। यहाँ पे आधा स और त के ऊपर छोटी ई की मात्रा है। शुक्रवार, शुक्रवार के अंदर आप देखोगे कि क जो है उसके नीचे एक छोटा सा डंडा है। ठीक है, ये छोटा सा डंडा र की आवाज़ देता है और इससे जो है शुक्र, तो ये क के नीचे र लग के क्या बन गया, क्र बन गया। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे क्र, शुक्रवार। ठीक है, इसके अलावा कहानी में हमें कुछ शब्द ऐसे देखने को मिले जैसे यहाँ पे आपको ज़रा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तारीफ़ देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऐसे जो शब्द होते हैं यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो ज है उसके नीचे आपको एक छोटी सी बिंदी देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ही जो फ है उसके नीचे भी आपको एक छोटी सी बिंदी देखने को मिलती है। ठीक है, जब किसी शब्द के नीचे इस तरीके से बिंदी लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं नुक्ता। तो ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, ये नुक्ता वाले शब्द होते हैं। यहाँ पर अगर ज के नीचे बिंदी लग गई तो वो ज से ज बन गया। ये तो था खाली ज और बिंदी लगने के बाद ये क्या बन गया, ज। ठीक है, तो जब नुक्ता नीचे लग गया तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो आवाज़ है वो बदल गई। ठीक है, अगर ज के नीचे ये बिंदी ना होती तो हम इसको कैसे पढ़ते, हम इसे पढ़ते जरा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके नीचे बिंदी लग गई तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, ज़रा। ठीक है, ऐसे ही तारीफ़ की अगर हम बात करें तो फ के नीचे जो फ होता है, फ के नीचे बिंदी लगने से ये क्या बन गया, फ बन गया। यानी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो गई। ये क्या था, फ। ठीक है, और फ के नीचे बिंदी लग गई तो क्या बन गया, फ। तो इस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ गया। ठीक, तो अब हम इस शब्द को तारीफ ना पढ़कर तारीफ़ पढ़ेंगे। फ की आवाज़ आएगी ना कि फ की आवाज़। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें एक और शब्द हमें देखने को मिला, जरूर। यहाँ पर ये जो शब्द है इसमें ज के नीचे जो है बिंदी लगी हुई है, तो अगर इसके नीचे बिंदी ना होती तो हम इसको पढ़ते ज़रूर। लेकिन क्योंकि ज के नीचे बिंदी लग गई तो अब ये कैसी साउंड देगा, कैसी प्रोनाउंसिएशन देगा, ये जो है ज़ की साउंड देगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ज़रूर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा, है ना। तो जो ये शब्द होते हैं जिन शब्दों के नीचे एक बिंदी लग जाती है, इन शब्दों को हम बोलते हैं नुक्ता वाले शब्द। इस कहानी में एक और नुक्ता वाला शब्द है, वो है दरवाज़ा। ठीक है, यहाँ पे ये शब्द है दरवाजे, लेकिन क्योंकि ज के नीचे नुक्ता लग चुका है, ज के नीचे बिंदी लग चुकी है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे दरवाज़े। ठीक है, दरवाजे नहीं, दरवाज़े। तो ये जो शब्द हैं इन शब्दों को हम कहते हैं नुक्ता वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी कहानी जो है ख़त्म होती है।
आप इन शब्दों को, जो भी नुक्ता वाले शब्द हैं, उनको जो है एक बार इस कहानी में ढूंढिएगा। इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, और उनको जो है बोलने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय।